दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा का झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान झिलमिल के बड़े उद्योगपति गगन बजाज ने भी कार्यक्रम में मुख्य तौर पर हिस्सा लिया और गांधीनगर विधायक श्री अनिल वाजपेयी, भाजपा नेता अनिल गोयल, हरियाणा से भाजपा की वरिष्ठ नेता संध्या बजाज, पूर्व पार्षद दीपक मल्होत्रा समेत कई गणमान्य लोगों ने झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के कई बड़े उद्योगपति और कामगार लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए गगन बजाज का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वह अपने क्षेत्र की जनता से किए गए वायदों को पूरा करेंगे और भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। वहीं संध्या बजाज ने भी देश की जनता से अधिक मतदान करने की अपील कर मोदी जी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे विशेष संवाददाता रवि भूषण अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट। हाँ जी, आपका नाम? गगन बजाज। गगन जी, आपने अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें हर्ष मल्होत्रा जी का सम्मान किया गया, तो आखिर क्या सोच लेकर चल रहे हैं आप लोग? सर, हमारी सोच है, हमारे सारे युवा, हमारी सारी लेबर, हमारी सारी इंडस्ट्री सब मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। उनके काम को देख के, उनकी जो उन्होंने पिछले दो बार चुनाव जीतने के बाद 10 सालों के अंदर जो उन्होंने काम किया है, उस काम को देखते हुए हम लोग बहुत खुश हैं। और जो हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे भी हैं साथ में, और जो बीजेपी जो मोदी जी हैं उनको तो हमने सपोर्ट करना ही है सर। तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा या आपको लगता है कि इस बार उम्मीद ज़्यादा है आपको? सर, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा भी है और आगे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप खुद देखिए, जब से GST आया, जब से हमारा आगे मोदी जी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करे हैं और आगे बढ़ाए हैं, तो कितना फ़ायदा पहुंचा है और हम लोगों ने खूब तरक्की करी है और सब ने खूब तरक्की करी है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत समारोह था, आपको भी इनवाइट किया गया, तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था और व्यापारियों का सम्मेलन था, पूरे व्यापारियों ने समर्थन किया है। और यहाँ के सुशी प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उन्होंने आश्वासन दिया है सभी ने कि हम लोग जो है यहाँ से जिताएंगे। और ये बात बिल्कुल निश्चित है, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े हड़ताल के साथ जीतने के लिए जा रही है। विपक्ष अलगल बातें जो कर रहा है, 4 तारीख को रिजल्ट इनके मुँह पे तमाशा मारेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो एक संत है। और अगर वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार ही आएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह दिल्ली में आज से जनरल शुरू हो गई है, कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह डंडी रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नसीब सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री उन्होंने राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया और ये कह के इस्तीफा दे दिया है केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी भ्रष्ट है। और मुझे घुटन महसूस हो रही थी ऐसे भ्रष्टाचारियों के बीच में रहकर। और तो ये मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ से काफ़ी बेनिफिट किया है और की बार 400 बार फिर एक बार मोदी से। हर्ष जी, आप यहाँ स्वागत समारोह में शामिल हुए हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी और क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज दिल्ली की जनता, विशेष तौर से पूर्वी दिल्ली की जनता, मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के कामों के कारण और आज देश में जो तरक्की हुई है, आज देश में जो पूरे विश्व में जो देश का नाम प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के तौर पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आज बनी है विश्व स्तर पर, इसके कारण से पूरा देश की जनता, पूरी दिल्ली की जनता, पूर्वी दिल्ली की जनता, 7 सांसद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लाने जा रही है और NDA 400 पार और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आया है कि राहुल गांधी को जिताना चाहिए, तो उससे प्रेम की दुकान चल पाएगी, इस पर आप क्या सोचिए? हमारे देश पर हमला करने वाला देश, हमारे देश को तोड़ने की मंशा रखने वाला देश
जिसको सपोर्ट कर रहा है, अगर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के इतने बड़े लीडर को जिताना चाहिए, तो कांग्रेस की मंशा भी समझ में आती है और उन लोगों की भी मंशा समझ में आती है। ये अब समझने की जरूरत हमारे देशवासियों को है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, जो देश के लिए 24 घंटे जीता मरता है या जो विदेशियों के साथ गठबंधन करता है। जी, शुक्रिया।